जो बदलता बिहार है, जो आलू बालू और एक नेताजी के नाम से जाना जाता था, आज उसके नेतृत्वकर्ता को क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर माना जा रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी को। तो ये जो बदलता बिहार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक गठबंधन ने जनादेश प्राप्त किया है, तो वह तो निश्चित, और 20 वर्षों से जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री हो, गांव के खेत खलिहान में कोई शिकायत नहीं हो, यह साधारण सा नैतिक बल नहीं है। इस नैतिक बल की बुनियाद पर कल का गांधी मैदान का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक इसलिए होगा कि जेपी गंगा पथ के बगल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संबोधन वहाँ से हुआ है। वहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संबोधन हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित जो मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के देश के और दुनिया के बहुतेरे लोगों की निगाह हसरत भरी निगाह है, उम्मीद भरी निगाह है। तो बिहार की जनता को उम्मीद पूरा करने का कल वह शपथ ग्रहण समारोह है। आरजेडी जनादेश को तो मान ही नहीं रही है। वो कह रही है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी है, 25,000 वोट पहले से ईवीएम में मौजूद थे, इसलिए हम लोग ज़्यादातर सीटों पे बड़े अंतर से हारे। देखिए जगता बाबू, कार्यकर्ता को जलील नहीं करना चाहिए। बूथ लेवल एजेंट है मतदान केंद्र पर, और मतदान केंद्र पर वह जब ईवीएम का मशीन जाता है, चूँकि अभी लोग तो लालूवाद विचारधारा के हैं, चंडूखाना में घूमते रहते हैं, तो वो बूथ लेवल एजेंट का दायित्व होता है सील तक कराने का, प्रारंभ से लेकर सील तक। एक प्रमाण है तो दीजिए चुनाव आयोग को, एक प्रमाण दीजिए। राजनीति के चंडूखाना में घूम करके तेजस्वी चालीसा पढ़ सकते हैं, यह आपकी फितरत हो सकती है। बिहार की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया है, सम्मान करिए, और नहीं तो राजनीति के चंडूखाना में घूमते रहिए। कांग्रेस भी इस हार का जो ठीकरा है वो एसआईआर पे फोड़ रही है। वो पैन इंडिया जो है इसके लिए इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाएगी। दिसंबर के पहले वीक में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली है एसआईआर के अगेंस्ट में। एसआईआर से विरोध किस बात का है? क्या मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? क्या एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम रहना चाहिए? अब हो सकता है राहुल जी बिहार आए थे, बेगूसराय में जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाब बना है उसमें वो डुबकी लगाए थे, हालांकि उनको लगाना चाहिए था गंगा जी में, और उसके बाद यहाँ सीधा मध्य प्रदेश की ओर बढ़ पड़े। तो वन जीवों के बीच घूमे, जंगल में घूमे, तो जंगल का जो ज्ञान का प्रदूषण है ना वो उनको हो गया है। एसआईआर पहले भी हुआ है, आपके पास बूथ लेवल एजेंट नहीं था बिहार के अंदर में, नहीं तो 90,000 बूथ अनुमानित थे। बूथ लेवल एजेंट की सूची जारी करिए। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था में कोई सलाह देना है तो मंतव्य आप दे सकते हैं, लेकिन एक अनर्गल प्रचार करना, हार का ठीकरा चुनाव आयोग के मत्थे मढ़ना, एसआईआर के मत्थे मढ़ना, ये तो हारे हुए पहलवान ही कह सकते हैं। अब तो शशि थरूर भी पीएम मोदी की तारीफ खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, पीएम मोदी का बहुत तारीफ किया है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस में भी अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता मंजूर नहीं है। भाई माननीय शशि थरूर जी सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद उनको कांग्रेस पार्टी में लगातार हाशिए पर डाला गया। और सच को कबूल तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर आत्मबल हो, नैतिक बल हो। तो स्वाभाविक है ना, शशि थरूर अगर माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो दुनिया के अंदर में पहलगाम की आतंकी घटना के बाद दुनिया में हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया, और वह देश का राजनयिक संदेश था। इस संदेश में शशि थरूर की भूमिका है। तो शशि थरूर राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, और जो सच है उसको कबूल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनाव परिणाम के बाद मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो वादे किए थे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा है कि मैं किसी पद पे हूँ ही नहीं, मैं क्या छोड़ूं।
या किससे संन्यास लें? आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मन राजनीतिक रूप से अशांत है, तो अशांत आदमी तो ही मंतव्य दे सकता है। तो जब आप पद पर थे ही नहीं तो अपने जाल में अपने फंस गए, तो आपने ये मंतव्य कैसे दे दिया था? आप तो सूत्रधार माने जाते हैं, कोई पद पर आप नहीं हैं, यह सच है। चूँकि आपकी पार्टी निबंधित कब हुई इसकी भी जानकारी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद कुमार मिश्रा संभवतः वो कब हटे उसकी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गई है। सच को कबूल करिए, जनता ने नीतीश कुमार जी के इंटीग्रिटी पर जो आपने सवाल खड़ा किया था, जनता ने करारा जवाब आपको दिया है। इसलिए हमारा सलाह है कि अशांत होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन के लिए पलायन कर जाइए बिहार से, और जब भी यहाँ से जाइए बिहार से तो तूफान एक्सप्रेस से जाइए, वो दिल्ली तक जाएगी, पुरानी दिल्ली जाएगी, और उसमें स्लीपर में टिकट कटा लीजिए, तो बिहारी आपको मिलेंगे उस गाड़ी में। वह आपको बताएंगे कि हमारे गांव की आबो हवा क्या थी और आपने मुद्दे क्या अपनाए थे। तो विरोधाभास भी नज़र आ जाएगा और दिमागी वास भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को सलाह देना बंद, अब लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। कल एक तरफ शपथ ग्रहण होगा, दूसरी तरफ वो विद्यारवा आश्रम, गांधी आश्रम है, वहाँ पे जाके वो मौन अनशन पे बैठेंगे। नहीं, स्वाभाविक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके कहेंगे कि हमने तो जनता के बीच वायदा किया था कि हमको मौका मिलेगा तो 1 घंटे में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो अपराध बोध का एहसास होगा। शराब विटामिन है, शराब कैल्शियम है, ये अब तक इनकी जानकारी थी, तो इस संबंध में अपराध बोध के लिए वो बैठेंगे। दूसरा कि जो अनर्गल आरोप लगा रहे थे जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो मन जब अशांत हो ना, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए कौशाम्बी चले जाइएगा। कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध की वह धरती है, या बोध गया चले जाइए, राजगीर चले जाइए, वहाँ भी कुछ दिन मौन रह जाइए। अब मौन रह के आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि राजनीति में जो गुनाह किया है उसको जनता ने गुनाहनामा के रूप में कबूल कर लिया है। तो मन जब अशांत हो ना, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाते हुए कौशाम्बी चले जाइएगा। कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध कि वह धरती है, या बोध गया चले जाइए, राजगीर चले जाइए, वहाँ भी कुछ दिन मौन रह जाइए। अब मौन रह के आत्मज्ञान प्राप्त कर लीजिए कि राजनीति में जो गुनाह किया है उसको जनता ने गुनाहनामा के रूप में कबूल कर लिया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।